असलम मियाँ, बड़े दिन बाद शक्ल दिखाई तुमने आज तो। ईद का चांद हो गए तुम तो बिल्कुल। बस अम्मा क्या बताऊं, मसरूफियत इतनी ज्यादा है। एक पैर कराची में होता है तो दूसरा सक्खर हैदराबाद में होता है। वो स्टोर के साथ साथ मैं अपना दूसरा भी जो साइड में मैंने नया कारोबार शुरू किया है वो भी तो देखना पड़ रहा है। सही बात है बेटा, अल्लाह तुम्हें कारोबार में तरक्की दे, फले फूले। लेकिन एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। वो जो है ना औरत मनहूस, फिर से वापस आ गई हमारी जिंदगी में। कौन? सितारा? अरे नहीं सितारा नहीं, वो कमबख्त जीनत। फिर से उसने आना जाना शुरू कर दिया इस घर में। और जुबैर कह रहा था कि उसने इस घर को जीनत और अपनी बच्चियों के नाम कर दिया है। वो सच कह रहा था कि झूठ कह रहा था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी आवारा मिजाज को कोई अपना घर कैसे दे सकता है? मैं जुबैर से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे कहूंगा कि जब वो घर आए तो उसे धक्के देके बाहर निकाल करे। अरे उसने तो पता नहीं क्या कर दिया, जादू कर दिया उसके ऊपर, या क्या कर दिया मेरे बच्चे के ऊपर है। वो उसके आगे किसी को समझता ही नहीं कुछ। अब देखो इसका दिमाग बिल्कुल लगता है उलट गया है। सुबह से गए में दोनों एक साथ, पता नहीं कहाँ। क्या कर रहे हो तुम इस घर में? ये बद किरदार बदमाश आदमी इस घर में क्या कर रहा है? तमीज से बात करो। इस घर का होने वाला दामाद है। सिदरा से इसका रिश्ता तय हो गया है। जुबैर तुमने बताया नहीं इसको? दामाद? दामाद बनोगे तुम इस घर के? जिस घर की बहू की इज्जत पे हाथ डाला है तुमने, उस घर का दामाद बनने के ख्वाब देख रहे हो असलम? क्या बकवास कर रही हो? तुम क्या समझती हो, तुम जो भी कहोगे हम मान लेंगे? जानती थी आप लोग नहीं मानेंगे। इतना शऊर होता आप लोगों में तो सिद्रा के कहने पर जहांगीर जैसे आदमी से शादी करवाते उसकी कभी। और अब इससे शादी करवाएंगे? बस ये कमी रह गई थी कि इस जैसे आदमी से शादी करवानी है आपने सिद्रा की। आप लोगों से तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं इससे अपना हिसाब बेबाक कर लूं। तुम्हें क्या लगता है वो पहले वाली जीनत हूं मैं कि डर जाऊंगी तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से, तुम्हारी धमकियों में आ जाऊंगी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी असलम। और ये घर मेरा है
और मुझे जो ठीक लगेगा मैं इस घर में वही करूंगी, चाहे कोई माने या ना माने। यहाँ आपको मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बोलती तो तुम्हारे असलम की बंद हो गई है मुझे देख के। मलिक साहब याद है तुम्हें या भूल गए उन्हें? तुम्हें पता है उनसे रिश्तेदारी हो गई है मेरी। मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है उनके घर। मैं चलता हूँ अम्मा, मैं फिर आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? अभी बहुत सारे हिसाब बाकी हैं। कैसा कैसा हिसाब? कौन सा हिसाब? जुबैर बता रहे थे तुमने अम्मा का जेवर बेचकर स्टोर में सामान डलवाया है और वेंडर्स को अभी तक पैसे तो नहीं मिले। असलम वो तो अभी भी तकाजा कर रहे हैं पैसों का। मैं दे दूंगा, बहुत जल्द दे दूंगा। अच्छा कब दोगे? तुम्हारी गाड़ी देखी आते हुए, बहुत महंगी लग रही है। बहुत अच्छी है। और क्या क्या नया ले लिया है तुमने? जुबैर, इस औरत को रोकते क्यों नहीं हो तुम? हैं? असलम मुझे कल तक अपने नुकसान की भराई चाहिए, हर हाल में। स्टोर में मेरा भी तो पैसा लगा। हाँ जानती हूं, तुम इन लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। उससे कहीं ज्यादा पैसा तुम खा चुके हो असलम। और कितना नुकसान दोगे इस घर को? मेरा और मेरी बेटियों का हक नहीं खा सकते तुम। अरे रुको तो सही, मुझे तो अभी याद आया। तुम्हारा सबसे बड़ा कारनामा तो बताया ही नहीं मैंने इन लोगों को अभी तक। आप लोग जानते, आपकी साबका बहू से भी अफेयर चल रहा है इनका, और इन लोगों के खर्चे पे ही चल रहा है ना? हाँ पागल हुई। असलम बहुत हो गया। अब इस घर को और नुकसान नहीं पहुंचाओगे तुम। मुझे कल तक अपने नुकसान की भराई चाहिए। बस हो गया है असलम, बहुत नुकसान पहुंचा गया है मेरे घर वालों को, अब और नहीं। अब से सारा हिसाब मैं खुद करूंगी। और कल से स्टोर के करीब भटकने की कोशिश भी मत करना। जुबैर खुद देखेगा स्टोर को। जाओ और हमारा हिसाब भरने की तैयारी करो। सुबह चुप दफाओ यहां से। दफाओ।